आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों टॉप इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जीके जीएस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम में आपको बार बार आता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर था, यानी अभिकल्प यानी कि डिजाइन तैयार किया था। तो ये किया था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो है भारत का झंडे का डिजाइन तैयार किया था। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी या लिखे गए थे। तो देखिए प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है ये पाली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखी गई है। यहाँ से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका। पूछा गया है 3 नंबर में कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं लिखते जा रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। इससे क्या होता है दोस्तों, लिखने से यहाँ पे आपका माइंड में 1993 छप जाएगी, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था, पिछड़ा आयोग की स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 4 नंबर का। पूछा गया कि बोडो भाषा मुख्यतः किस रूप के राज्य में बोली जाती है। मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है बोडो भाषा। यहाँ पे याद रखिएगा बोडो भाषा बोला है, ठीक है ना। तो बोडो भाषा जो है असम की भाषा है, असम में बोली जाती है बोडो भाषा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए 5 नंबर पर। ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इनमें सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देखिए अपना देश भारत जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों आप अगर हमारे अभिनव क्लास में पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे जो कि आपका एग्जाम की तैयारी को बूस्टअप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 6 नंबर का। पूछा गया है कि भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में इनमें से क्या स्थित है। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये भारत के उत्तर में है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों टोटल होता है 15, ठीक है ना। 10 + 5, 10 जो होता है और अस्थायी होता है, और जो अस्थायी होता है वो 5 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा अस्थायी के बारे में, तो आपको 5 टिक करना है, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 8 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था। तो देखिए अहोम वंश का शासन था असम में। कहाँ पे? असम में था अहोम वंश का शासन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का। पूछा गया है कि पाक जल संधि भारत के किस देश से अलग करती है। तो भारत और पाक के बारे में आप नहीं ध्यान रखिएगा। भारत और जो आपका श्रीलंका है इनको अलग करती है पाक जल संधि। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 10 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। यानी जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत यानी कि जो उत्तर भारत है और जो आपका साउथ भारत है यानी कि दक्षिण भारत है, इनको अलग कौन सा पहाड़ियाँ पर्वत श्रृंखला करती है। तो ये करती है दोस्तों विंध्याचल। कौन करती है? विंध्याचल करती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 11 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि भारत ने अपने इस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए पंचशील जो समझौता था चीन और भारत के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? चीन और भारत के साथ हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले थे। क्या थे पहले ये? तो BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे। कौन मंत्री थे? कानून मंत्री थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे दोस्तों,
और रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और 13 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में हुई थी। कब? 1969 में ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मानिसराम जो है दोस्तों, मानिसराम ये मेघालय में पड़ता है। तो राज्य यहाँ पे पूछा है तो मेघालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि किसने गोरिल्ला युद्ध को तरीकों की शुरुआत की थी। तो गोरिल्ला युद्ध सबसे पहले जो तरीका का इस्तेमाल किया गया था वीर शिवाजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वीर शिवाजी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, शिवाजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 16 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है, चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो विश्व प्रसिद्ध जो है चिकनकारियों के लिए ये है लखनऊ। लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है, और यहाँ पे कढ़ाई की काम बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जॉर्ज विटेट के द्वारा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? विटेट भरा जाएगा। ठीक है ना, जॉर्ज विटेट के द्वारा जो है क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। और ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, या रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 19 नंबर का। पूछा गया कि भारत को कितने भू क्षेत्रों में या जो है विभाजित किया गया, भूकंप के कितने क्षेत्र में भारत को बांटा गया है। तो भारत को टोटल 4 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया। कितना में? 4 में। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, तो 4 में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। वर्तमान में कौन है? राजस्थान है दोस्तों। और जनसंख्या में अगर पूछे तो यूपी जो है 1 नंबर पे आता है। अगर एरिया में पूछे तो आरजे यानी कि राजस्थान फर्स्ट में आता है। तो दोनों ही बातें आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और चैनल पे पहली बार हैं हमारे अभिनव क्लास पर, तो अभिनव क्लास को जो है सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर दोस्तों।